जीएसटी के स्ट्रॉन्ग सेविंग टिप्स आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो आप मेरे स्टेप को फॉलो कर आप अपने जीएसटी को सेव कर सकते हैं और जो पेनाल्टी आप पे करते हैं आप उससे भी बच सकते हैं, और कोई नोटिस भी आती है आप उससे भी बच सकते हैं। बस आप मेरे जो आपको स्टेप बताऊंगा आप बस स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो करिए, ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये बड़े व्यापारी और छोटे व्यापारी सबके लिए है। आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए मेरे व्हाइट बोर्ड पर मैं समझाता हूँ कि किस तरह से क्या करना है। आप मेरे व्हाइट बोर्ड पर आ गए हैं। थोड़ा मैं विजुअल नहीं हो रहूँगा कैमरा में, एडजस्ट करिएगा, पर जो जरूरी है मेरा व्हाइट बोर्ड वो आपको विजुअल है, आप लोगों को पूरे तरीके से दिख रहा होगा। देखिए, स्ट्रॉन्ग जीएसटी सेविंग टिप्स। आप जीएसटी भी सेव कर सकते हैं ये स्टेप को फॉलो करके, और आप पेनाल्टी से भी बच सकते हैं और नोटिसों से भी बच सकते हैं। ये आप कोई भी बिजनेसमैन, चाहे आप बड़े लेवल के बिजनेसमैन हो चाहे छोटे लेवल के बिजनेसमैन, बस इन बातों का ध्यान देकर आप अच्छी जीएसटी सेविंग कर सकते हैं। ठीक है। जीएसटी में सबसे इम्पोर्टेंट पहला इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जीएसटी में। जो भी आप माल खरीदते हैं, ठीक है, उसमें जब आप पेमेंट करते हैं जो जीएसटी लगी होती है वो आपको रिवर्स मिल जाती है, वो इनपुट आपको मिल जाता है। फ्यूचर में आप कभी भी टैक्स पेमेंट करते हो, जो भी सेल करते हैं उसका टैक्स बनता है उससे एडजस्ट हो जाता है। तो ये इनपुट टैक्स है, जो भी आप माल लीजिए, किसी से भी माल लीजिए, आप प्रॉपर उस बिल को देखिए और फिर आप देखिए कि रिफ्लेक्ट 2A में हो रहा है कि नहीं, जीएसटी पोर्टल में 2A में हो रहा है कि नहीं, 2B में हो रहा है कि नहीं। देन अगर नहीं हो रहा है तो आप अपने सप्लायर से बात करिए कि ये बिल हमारा शो नहीं कर रहा है, उसके ओर से कोई भी एरर होगा तो वो सही करेगा, और नहीं होगा आपको उसी वक्त पता चल जाएगा, इसकी आईटीसी आपको नहीं मिलेगी। आप सप्लायर को वो पेमेंट काट लीजिए, जो भी टैक्स का अमाउंट है उसको काट सकते हैं, आपका अधिकार बनता है। तो आप ये स्टेप जरूर फॉलो करिएगा, प्रॉपर तरीके से 2A और 2B में देखिए कि उसकी जीएसटी रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है। अब दूसरा, स्मॉल बिजनेस ट्रैप। स्मॉल बिजनेस ट्रैप, जितने भी हमारे स्मॉल बिजनेसमैन हैं वो सही तरीके से जो भी टैक्स उनका बन रहा है सही तरीके से प्रॉपर चेक करें, और सामने से जो माल मिल रहा है उसकी आईटीसी भी चेक करके तब ही जीएसटी फाइल करें, अन्यथा उनको एक्स्ट्रा जीएसटी पेमेंट करना पड़ सकता है। प्रॉपर वो चेक करके तब ही जीएसटी भरें। ठीक है। अब तीसरा, रिवर्स चार्जेस अलर्ट। मैं अलर्ट कर रहा हूँ, ये आरसीएम है। आपको जो भी माल खरीदिए या सर्विस लीजिए, ये जरूर चेक कर लीजिए कि वो कंपोजिशन में तो नहीं है, नहीं तो या अनरजिस्टर्ड है। आपको उल्टा टैक्स भरना पड़ेगा, भले ही वो रिवर्स मिल जाएगा पर वो टैक्स पहले आपको भरना पड़ेगा। आप प्रॉपर कोई भी माल खरीदिए या सर्विस लीजिए, ये जरूर चेक करिए वो किस तरह की पार्टी है, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा अलग से टैक्स आरसीएम में भरना पड़ेगा, भले ही वो बाद में रिवर्स हो जाए। ठीक है। चौथा, लेट फीस सेविंग ट्रिक। आप इस ट्रिक के लिए आपको प्रॉपर हर महीने टाइमली अपना जीएसटी फाइल करिए या कराइए, कोई भी प्रोफेशनल सीए या एडवोकेट से टाइमली
देखिए जो रेगुलर में टाइमिंग होती है 11 तारीख GSTR 1 और 20 तारीख GSTR 3B की। अभी हालांकि GSTR 1 में लेट फी का तो प्रोविजन नहीं है, बट अगर GSTR 1 लेट करते हैं तो सामने वाले पार्टी, ठीक है, जो सामने वाला आपसे माल खरीदा रहेगा उसको उस मंथ में GSTR 2B में जो ITC रिफ्लेक्ट होती है, इनपुट क्रेडिट टैक्स, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो आपको फिर फोन करेगा। ठीक है, ये दिक्कतें आती हैं। तो आप GSTR 1 भी प्रॉपर फाइल करिए और GSTR 3B में पर डे आप, अगर आपका ट्रांजेक्शन है, टर्नओवर है, तो पर डे 50 रुपये प्लस जितना भी ट्रांजेक्शन रहेगा उसका 18% एनुअल इंटरेस्ट लगेगा। तो ध्यानपूर्वक हर मंथ टाइमली अपना GST फाइल करिए और लेट फी पेनाल्टी से बचिए। ठीक है, अब पांचवा कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। ठीक है, ये छोटे व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसमें बहुत कंप्लायंस नहीं होते हैं। इसका जितना भी आपने सेल किया टर्नओवर का 1% आप बस टैक्स जमा कर दीजिए। पर हाँ, इसके कुछ शर्त है कि आप जो भी माल खरीदते हो उसमें ITC भी नहीं मिलेगी। और बड़े व्यापारी, जो भी बड़े व्यापारी रहेंगे वो आपसे बिजनेस नहीं करेंगे, नहीं तो उनको RCM जमा करना पड़ जाएगा। तो कंपोजिशन एक छोटे व्यापारियों के लिए सही है। जो छोटा व्यापारी, छोटे लेबर का व्यापारी करते हैं उनके लिए कंपोजिशन स्कीम द बेस्ट है। ठीक है, ये अगर आप बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं, बड़े व्यापारियों से जुड़ना चाहते हैं, तो वो आपसे दूर भागेंगे, कतराएंगे। ये जो तीसरा पॉइंट है RCM, रिवर्स चार्ज अलर्ट के वजह से वो आपसे थोड़ा दूर रहेंगे, क्योंकि उनको टैक्स जमा करना पड़ जाएगा। अगर वो आपसे माल खरीदेंगे तो 18% पहले वो जमा करेंगे, उसका 18% या 5%, या जो भी कैटेगरी का आपका माल है उनको जमा करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए आप बड़े लेवल के व्यापारियों से संपर्क नहीं कर पाएंगे। ये कंपोजिशन स्कीम में थोड़ा सा दिक्कत है, पर छोटे व्यापारियों के लिए जो रिटेल B2C बस कस्टमर को सेल करते हैं उनके लिए द बेस्ट है। इसमें जितना भी टर्नओवर रहेगा, मान लीजिए 1 लाख रुपए का, तो 1000 रुपये टैक्स जमा करना पड़ेगा। सिंपल। अब ई-वे बिल मिस्टेक, ई-वे बिल को ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, ई-वे बिल में अगर आपने मिस्टेक किया, मतलब कि आपको ध्यान देना है कि आप कोई भी बिल काटना है, अगर 50,000 के अंदर का है तो ई-वे बिल तो नहीं काटना है। पर अगर 50,000 के बिल ऊपर का है और बिल काट रहे हैं तो ध्यानपूर्वक उसका ई-वे बिल जरूर काट दें, नहीं तो आपको 100% पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है। अगर आपका माल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और 50,000 के ऊपर का है तो ध्यान से आप उसका ई-वे बिल जरूर काटें। ठीक है, यही कुछ स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो करिए और अपने GST को सेव करिए, और फ्यूचर में कोई पेनाल्टी या नोटिस ना आ सके। आप अगर ये स्टेप फॉलो करेंगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी। आप सब ये जो मैंने वाइट बोर्ड पर स्टेप बताया है उसको फॉलो करिए, आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आपकी GST की सेविंग भी होगी और प्लस आपको कोई लेट फी या पेनाल्टी वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। बस आपको ध्यानपूर्वक हर काम करना है। अगर पेनाल्टी और GST सेविंग करना है तो ध्यानपूर्वक अपना हर काम करना है। GST में आप रजिस्टर्ड हैं। आप मेरे स्टेप को फॉलो करिए और अपने GST सेविंग को स्ट्रॉन्ग बनाइए। आप सबको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।